मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? एनालॉजी। क्या पढ़ा था? एनालॉजी। मैंने आपको बताया था कि एनालॉजी हमारा जो है वो 3 टाइप में है। एनालॉजी 3 टाइप में है। कितने टाइप में? 3 टाइप में। 3 टाइप। सबसे पहले क्या है, किसमें गए थे हम? डिजिट एनालॉजी हो गया था हमारा। नंबर 2 क्या बताया था हमने? लेटर एनालॉजी। ठीक है। नंबर 3 क्या बताया था हमने? वर्ड्स एनालॉजी। जो ये हमने आपको बताया था कि डिजिट में क्या है? डिजिट्स। ठीक है। 1 2 3 4 5 या एनी हाउ आगे कोई भी डिजिट हो सकता है। सेकंड में क्या है? फर्स्ट वाला हमने किया डिजिट में। सेकंड में क्या है हमारा? लेटर बेस, जो कि हमने कल भी आपका एक क्लास हम कर चुके हैं इसका। ठीक है। आज भी हम इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी क्लास करेंगे। ठीक है। नंबर 3 क्या आएगा हमारा? वर्ड बेस पे आएगा। क्या आएगा? वर्ड बेस पे। ठीक है। इसका जो हमने क्या बोलते हैं? एनालॉजी। एनालॉजी क्या होता है? रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन। ठीक है। या इसको हम क्या बोल सकते हैं? समरूपता, इक्वलिटी। भाई हमने जो इक्वलिटी है ना, वो हमने क्या करनी है? शो करनी है। ठीक है। चलो इसमें करते हैं हम A F N। ऑप्शन आपको दे दिए T S U R। देखो A हमारा है उसकी सिंगुलरिटी पे आ रहा है। ठीक है। सिंगुलरिटी क्या है हमारी? ठीक है। अभी आपको बता रहे हैं कि A का जो सिंगुलरिटी है ये कितने पे आ रहा है हमारा? 1 पे आ रहा है। ठीक है। F कितने पे आ रहा है हमारा? 6 पे आ रहा है। N कितने पे आ रहा है हमारा? 14 पे आ रहा है। ठीक है। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंट है? A एंड बिटवीन कितना डिफरेंट है? हाउ मेनी डिफरेंस? 5 है। तो N और जो यहाँ पे जो लेटर आएगा नेक्स्ट, जो सबसे लास्ट में जो लेटर आएगा, अगर यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंट 5 है तो यहाँ पे भी 5 होगा। है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? N + 5 कितना करेंगे हम? 14 + 5 कितना करेंगे? 19 हो जाएगा। और 19 में हमारा लेटर कौन सा आता है? S। कौन सा लेटर आता है हमारा? S। ठीक है। देखो इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंट कितना है? 5 का। A1 F6 N14 S कितने में? 19 में। भाई कितना हो रहा है? +5 हो रहा है। यहाँ पे भी कितना हो रहा है? +5 हो रहा है। +5 हो रहा है ना दोनों में। 1 + 5 6, 14 + 5 19 हो रहा है। ठीक है। अगर इसका रिलेशन देखो A F N S, यही है हमारा। इसका रिलेशन हम अगर इससे शो करते हैं A1 N13, डिफरेंट कितना है? 12 का हो रहा है। तो कितना हो रहा है डिफरेंट? 12 का हो रहा है। यानी कि 12 हम क्या कर रहे हैं? इसमें प्लस कर रहे हैं।
अगर f में भी हम 12 प्लस करते हैं, f कितने बार आ रहा है? 6 पे आ रहा है, ठीक है। f किस में आ रहा है हमारा? 6 पे। और 12 का ही हम यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ पे कितना करते हैं? 12 ऐड किया हमने, क्योंकि यहाँ पे भी हमने 12 ऐड किया। तो 12 और 6 कितना आ जाता है? 18। 18 पे क्या आता है हमारा? r आता है। रिलेशन दोनों बन रहे हैं इसमें। क्या बन रहे हैं? रिलेशन दोनों बन रहे हैं। चेक करो एक बार आप। देखो, कई बार देखा गया है, मैक्सिमम टाइम देखा गया है, तो यहाँ पे क्या है कि हमने तो यहाँ पे एस दे दिया, मगर जो एग्जामिनर है वो यहाँ पे क्या दे देगा? अपना ऑप्शन आर दे देगा। यहाँ पे TSUR सॉरी, हमारे पास ये ऑप्शन दे रखे हैं TSUR, ठीक है। अभी डिपेंड ऑन किस पे है ये? तो ये क्या मल्टीपल क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें क्या हो जाता है? मल्टीपल क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसका रिलेशन हो रहा है और यहाँ पे इसका भी रिलेशन हो रहा है, तो ऑप्शन में तो आर भी आ रहा है और एस भी आ रहा है, ठीक है। अगर एफ में हम क्या कर रहे हैं? 12 ऐड कर रहे हैं, तो 6 एंड 12 कितना होता है? 18। 18 पे हमारा क्या आता है? आर आता है, आ रहा है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं +5 एंड +5, 14 + 5 क्या आ रहा है हमारा? 19। और 19 पे लेटर क्या आ रहा है हमारा? एस आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शन को देखते हुए हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि एग्जामिनर क्या चाहता है, नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो हम करना चाह रहे हैं, जो फर्स्ट वाले का जो रिलेशन है, जो पार्ट, देखो ये 4 को पार्ट में है क्वेश्चन, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड लास्ट 4 पार्ट, ठीक है। 1 2 3 4। इस क्वेश्चन को हमने क्या किया है? 4 पार्ट है। 1 2 3 4। तो ए कौन सा पार्ट में आ गया? देखो यहाँ पे रेशियो है, यहाँ पे भी रेशियो होगा, ठीक है। इस रेशियो में 2 हो गए, 1 2, यहाँ पे भी 1 2 हो गया। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेटर हो या डिजिट हो या वर्ड्स हो या कोई हो, मगर इसको हमने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। किस में डिवाइड किया हमने? पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? 1 और 2 का रिलेशन हमने शो किया, और यहाँ पे क्या किया? 3 एंड 4 का रिलेशन किया, ठीक है। यहाँ पे किसका किया हमने? 1 एंड 3 का किया एंड 2 एंड 4 का रिलेशन किया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, ठीक है, जिसमें मल्टीपल आंसर आता है और दोनों ही ऑप्शन में दिए हुए हो, तो हमने क्या करना है? 1 और 2 का रिलेशन ज्यादातर इसी में होता है, ठीक है। ये तो ऐसे क्वेश्चन में ये भी हमारा राइट है और ये भी हमारा राइट होगा, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपने दिक्कत महसूस नहीं करना है। बोला सर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। एग्जामिनर क्या हमने क्या है? देखो एस भी हमारा राइट है और क्या आर भी हमारा राइट है, ओके। क्योंकि इसमें क्या बताया था एनालॉजी में, जो कि हमारा इक्वलिटी है, इक्वलिटी जो समरूपता है, ठीक है भाई। इक्वलिटी तो दोनों में हो रहा है भाई, सेम हो रहा है, इसमें भी +5 हो रहा है, इसमें भी +5 हो रहा है, दोनों में +5 हो रहा है ना, ठीक है। तो हमने क्या दोनों की इक्वलिटी चेक किया और वो क्या है? सेम, ठीक है। अब ये बोलता है y² 4, ओके। तो यहां पर बोलता है v², यहां पे आपका आंसर क्या आएगा? भाई y का स्क्वायर के 4 हो रहा है, तो v का स्क्वायर फिर कितना होगा? 25 9 4 16 एंड
49। ठीक है, जो y है हमारा कितने नंबर पे आता है, हमारा 25 पे आता है, और v कितने पे आता है, हमारा 22 पे आता है। ठीक है, v कितने पे आता है, हमारा 22 पे। ठीक है, अगर हम यहां से a से लेकर z तक, हमने बोला था कि z कहां से आ रहा है, राइट, a कहां से आ रहा है, लेफ्ट। पता है आपको ये चीज, भाई z कहां से स्टार्ट हो रहा है, हमारा राइट में, और a लेफ्ट से। तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करते करते, भाई लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं हम, फिर राइट में जा रहे हैं ना। ठीक है, तो ये राइट में क्या हो गया, लास्ट, सबसे लास्ट में z। क्लियर है? ठीक है, अभी देखो y का स्क्वायर अगर 4 है तो v का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, y स्क्वायर इज 4 एंड v स्क्वायर क्या है। ठीक है, तो ये देखिए, अगर y को हम देखते हैं तो y यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे z से पहले क्या आता है, हमारा y आता है। ठीक है, तो राइट से हमारा क्या है, ये सेकंड नंबर पे, कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे है। ठीक है, फिर v हमारा कौन से नंबर पे है, यहां पे क्या आ गया, x y z, यहां पे क्या आ गया। ठीक है, यहां पे क्या आ गया, v u v w x y z। ये क्या है हमारा, राइट से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 एंड 5th नंबर। ठीक है, देखो v हमारा राइट साइड से कौन से नंबर पे आ रहा है, 5th पे आ रहा है। क्या आ रहा है, 5th पे। और ये कौन से नंबर पे आ रहा है, हमारा 2 नंबर पे। तो 2 नंबर पे आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर किया हमने, क्या किया हमने, 2 का स्क्वायर किया। 2 का स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। तो v कितने नंबर पे आ रहा है, हमारा 5 नंबर पे आ रहा है। तो 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा, 25। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ठीक है, हमने क्या कर रहे हैं, इनकी सीरीज चेक करना है। पहले क्या कर रहा है, हमें सीरीज चेक करना है। भाई इसका स्क्वायर यहाँ पे 4 आ कैसे सकता है, भाई y हमारा क्या है, सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट है ना। ठीक है, तो यहां से इसकी सीनियरिटी कौन सी आती है, भाई अगर यहाँ पे हम, अगर मान लो यहाँ से हम लेफ्ट से हम इसको काउंटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से कौन सा आ रहा है, हमारा 25 पे आ रहा। मगर 25 पे अगर स्क्वायर करते हैं तो 25 का स्क्वायर तो बहुत ज्यादा हो जाता है, जो कि ऑप्शन में है नहीं, ना भी, ना तो यहाँ पे है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अगर बी को करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। मगर 22 का स्क्वायर तो बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो हमने क्या किया, इनको राइट से हमने क्या किया, काउंट किया। राइट से हमने काउंट किया तो y कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। v देखो, v अगर v को हमने काउंट किया तो कितने नंबर पे आ रहा है, हमारा 5th नंबर पे आ रहा है। 5th नंबर पे आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर हमने किया 25, जो कि हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। क्लियर? आगे आ गया हमारा B16 D रेशो क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 2 3 4 64 2 5 6 120 128। ये ऑप्शन दे दिए हमारे पास। देखो बी क्या दे रखा है हमने, 16 दे रखा है। बी क्या दे रखा है हमने, 16 दे रखा है। ठीक है, तो बी 16 कैसे आ सकता है, ये बताइए। बी 16 कैसे आ सकता है भाई, बी क्या है, 2 नंबर पे। बी कितने हुए हमारी सीनियरिटी में, 2 है। तो 2 को हम 16 कैसे कर सकते हैं, या तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डी कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है।
तो 4 को हम क्या 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर कितना आ रहा है 32। तो यहाँ पे क्या 32 हमारे पास ऑप्शन में है, नहीं है ना। तो वी कैन नॉट डिफाइन द आंसर, वी कैन नॉट डिफाइन द आंसर। मगर ऑप्शन तो हमारे पास 4 दे रखे हैं। अगर हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन दे रखा है NOT, नन ऑफ दीज, तो उसको भी हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। मगर उससे पहले क्या हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड यूज करके देखेंगे, ठीक है भाई। हमने क्या किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर हमने क्या किया 4 किया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 2 की पावर 4 किया तो हमने क्या आ गया 16 आ गया। क्या किया हमने 2 की पावर 4, क्या आ गया 16। अगर 4 की पावर हम 4 करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 4 4 जा 16, 16 4 जा, अगर 4 का क्यूब भी हम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा 64। और 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 256 आता है। कितना आ रहा है 256। ठीक है, तो ये हमने क्या करना है 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, 4 4 4 एंड 4 किया। देखो कई बच्चे मल्टीप्लाई क्या करते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 2, ऐसे नहीं होता बेटा, ठीक है। अब 4 को 4 से कर रखा है तो 4 4 जा 16, नहीं, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 4 4 जा 16 आ गया, 16 4 जा 64 हो गया। 64 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 256। यानी कि अगर ये पावर में होता है 4 की पावर 4 तो क्या हो जाता है 4 टाइम क्या होता है हमारा मल्टीप्लाई होता है, 4 टाइम क्या होता है हमारा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमने अगर हमारा लेटर के साथ में क्या कर रखा है, मान लो को डिजिट दे रखा है, ठीक है, तो या तो किसी का स्क्वायर है या किसी का क्यूब है, या तो क्या कर रखा है उस लेटर में कुछ ऐड कर रखा है या कुछ उसमें माइनस कर रखा है, ठीक है। अभी जैसे एक मैं आपको बता रहा हूं, हमने दे दिया K रेशो 22, ओके, V रेशो यहां पे बता, भाई K का रिलेशन किससे कर दिया हमने, इससे कर दिया, क्योंकि K का क्या है डिजिट 22 है, ठीक है। तो V का डिजिट क्या होगा, ठीक है, K रिलेशन विद 22, V का रिलेशन इनमें से किसके साथ होगा, ठीक है। भाई K कितने पा रहा है हमारा 11 पे आ रहा है, तो 11 को हमने क्या किया मल्टीप्लाई बाई 2, कितना आ गया 22 आ गया। अगर इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं V कितने पाता है हमारा 22 पे आता है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है हमारा इसमें 44। क्या 44 ऑप्शन में हमारे पास नहीं है, यहाँ पे नहीं है, थर्ड नंबर नहीं है, फोर्थ नंबर इज राइट। तो फोर्थ नंबर क्या हो जाता है हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे क्या दे रखा है प्लस में दे रखा है और यहाँ पे क्या कर रखा है 22 की हमने 13 दे रखा है, क्या दे रखा हमने 13 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 5 हमने क्या आ गया, मान लो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में NOT, तो K कितने पे दे रखा है 13 पे, तो यहाँ पे क्या होगा 11 प्लस 2 13 हो गया, 11 प्लस 2 क्या हो गया 13। तो यहाँ पे क्या हो गया 22 प्लस में कितना हो रहा है 2, यानी कि 24। तो 24 में क्या हमारा ऑप्शन कोई आ रहा है, नहीं आ रहा, तो वी कैन नॉट डिफाइन द आंसर, ओके, वी कैन नॉट डिफाइन द आंसर, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या आ जाता है नन ऑफ दीज।
आगे ऑप्शन आता है हमारा एम डी एन जेड रेशो आई के इसको बताइए आप। देखो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास तो हम क्या करेंगे, अगर विदाउट ऑप्शन नहीं कर पाएंगे, हमको क्या करें, विदाउट ऑप्शन नहीं कर पाएंगे। देखो जब तक ऑप्शन नहीं आएंगे तो ऑप्शन भी विदाउट ऑप्शन क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका रिलेशन इससे है या इसका रिलेशन इससे है। ठीक है, इस पार्ट को हमने हमेशा क्या माना है, पार्ट नंबर 1, इसको हमने माना है पार्ट नंबर 2, इसको हमने पार्ट नंबर 3 और यहाँ पे पार्ट नंबर हमारा 4। ठीक है, रिलेशन किसका होता है, या तो 1 और 2 का हो रहा है यहाँ पे, या यहाँ पे क्या हो रहा है 3 एंड 4 का हो रहा है। ठीक है, या यहाँ पे 1 एंड 3 का हो रहा है, या यहाँ पे 2 एंड 4 का हो रहा है। ठीक है, या तो 1 एंड 3 का हो रहा है या 1 एंड 2 का हो रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन में हमारे को क्या है कि ऑप्शन इज वेरी कंपल्सरी। ऑप्शन हमारे पास क्या है, कंपल्सरी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने आपको दिया ऑप्शन 1 2 3 4 आर जी आर एस आर एच एंड आर पी। ठीक है, अभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसका मतलब जो फर्स्ट लेटर आएगा, देखो 5th नंबर पे हमारा क्या एनओटी नहीं आ रहा ना, एनओटी कोई ऑप्शन में नहीं दे रखा, लेकिन जो नन ऑफ दीज है वो हमारे ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन में अगर आता है तो फर्स्टली कंफर्म है तो आपको यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि सभी में क्या दे रखा है, आर दे रखा है, यहाँ पे फर्स्ट में आर आएगा। ठीक है, तो अभी इनकी सीनियरिटी देखते हैं हम कैसे है। देखो एम कितने नंबर पे है, 13 पे है, डी कितने पे है, 4 नंबर पे है, एन कितना है 14 है, जेड कितना है 26 है, आई कितना है 9 है, के कितना है 11 है। ठीक है, तो 1 एंड 2 का करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है 13 प्लस 1, 13 प्लस 1 कितना हो रहा है 14, तो 9 प्लस 1 कितना होता है 10, 10 पे क्या रहा होगा आर आ रहा है, देखो आर तो सभी में दिया हुआ। ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, 1 और 2 का रिलेशन हमने नहीं किया, हमने किया एम और आई का रिलेशन किया। भाई एम कितना है 13 पे है, तो यहां से हमने क्या किया -4 किया, 9 आ गया। ठीक है, डी कितना हमारा 4 पे है, 4 में हमने क्या किया, 4 में हमने क्या किया +7 ऐड किया, +7 यहाँ पे क्या आ गया 11 आ गया। तो यहाँ पे क्या किया हमने -4, भाई ये 4 है, 13 में से -4 किया तो कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया, 9 आ गया। और यहाँ पे कितना है 11, 11 में क्या किया हमने, 11 में क्या किया देखो, इलेवन में हमने क्या किया है, जो 4 है 4 में क्या किया हमने ऐड किया 7 को, तो क्या आ गया हमारे पास 4 7 कितना हो गया 11 हो गया। ठीक, अगला यहाँ पे देखते हैं, चलो इसका ये कितना है 14, तो 14 में हम कितना प्लस करेंगे, यहाँ पे 18 हो जाए, 4 करेंगे ना, तो 4 ऐड करने का क्या हमारा आर आ रहा है क्या, 4 पे हमारा लेटर क्या आता है, हमारा डी आता है, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास काम नहीं आएगा। ठीक है, इस ऑप्शन से भी हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ये फॉर्मूला है। ठीक है,